एक पल के लिए ठहरो और खुद से पूछो, तुम कब से किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय, सब कुछ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द सिमट गया है। और सच तो यह है कि वो इंसान शायद तुम्हारी आधी भी परवाह नहीं करता। सच कड़वा है, लेकिन यही सच है। तुम हर वक्त दिखने की कोशिश में हो, हर पल उपलब्ध रहने की, हर बात पर तुरंत जवाब देने की जल्दी में हो। तुम चाहते हो कि वो तुम्हें महसूस करे, तुम्हें याद करे, तुम्हें चुने। लेकिन जितना तुम खुद को सामने लाने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम खुद को खोते जाते हो। क्योंकि जो चीज हर वक्त सामने होती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। तुम दिखते हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी महसूस नहीं होती। तुम बोलते हो, पर तुम्हें सुना नहीं जाता। तुम प्यार करते हो, पर तुम्हारा प्यार समझा नहीं जाता। और ये सब इसलिए क्योंकि तुमने खुद को इतना आसान बना दिया है कि अब तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं रह गई। जो चीज मुफ्त में मिलती है, उसकी कद्र नहीं होती। जो इंसान हर वक्त हाजिर रहता है, उसकी अहमियत कम हो जाती है। यही इस दुनिया का सबसे पुराना और सबसे कड़वा सच है। तुम सोचते हो कि अगर तुम और ज्यादा ध्यान दोगे तो सामने वाला भी देगा, अगर तुम और ज्यादा बात करोगे तो वो भी करेगा, अगर तुम और ज्यादा समय दोगे तो वो भी देगा। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। सच ये है कि जितना तुम देते जाते हो, उतना ही सामने वाला लेने का आदी हो जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम्हारा होना उसके लिए सामान्य हो जाता है और तुम्हारा न होना भी। इस बात को समझो। और तुम्हारा न होना भी, यही वो मोड़ है जहां रिश्ते अपनी चमक खो देते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछो पूरी ईमानदारी के साथ, बिना कुछ छिपाए, क्या तुम उसके लिए पहला नाम हो, या बस एक नाम जो उसकी सूची में कहीं दर्ज है? क्या तुम उसके दिन का सबसे अहम हिस्सा हो, या वो तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे कुछ चाहिए? क्या तुम उसकी प्राथमिकता हो या सिर्फ एक विकल्प? अगर जवाब देने में तुम्हें एक पल भी रुकना पड़े तो समझ लो तुम्हें जवाब मिल चुका है। यह सबसे दर्दनाक सच है। तुमने उसे अपनी प्राथमिकता बनाया और उसने तुम्हें अपना विकल्प। तुम्हारी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है, जबकि उसकी दुनिया में तुम बस एक छोटे से कोने तक सीमित हो। यह असंतुलन धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को खोखला करता है। तुम्हें एहसास भी नहीं होता और तुम अपनी पहचान खोने लगते हो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे शौक, तुम्हारे सपने, सब कुछ उसके मूड पर निर्भर हो जाता है। वो खुश है तो तुम खुश हो, वो नाराज है तो तुम बेचैन हो, और वो चुप है तो तुम टूट जाते हो। ये प्यार नहीं है, ये गुलामी है। प्यार वो होता है जो तुम्हें आजाद करे, जो तुम्हें मजबूत बनाए, जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए। जो प्यार तुम्हें कमजोर करे, हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़े और तुम्हें खुद से दूर ले जाए, वो प्यार नहीं, एक बीमारी है। और सबसे बड़ा दुख यह है कि इस बीमारी का मरीज भी तुम खुद हो और इसका इलाज भी तुम्हें ही करना है। सोचो, जब तुम किसी को इतनी प्राथमिकता देते हो कि खुद को ही भूल जाते हो, तो तुम उसे क्या संदेश दे रहे हो? तुम बता रहे हो कि तुम्हारी अपनी कोई कीमत नहीं। तुम बता रहे हो कि वो जैसे चाहे तुमसे वैसा व्यवहार कर सकता है। तुम बता रहे हो कि तुम हर हाल में वहीं रहोगे, चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार किया जाए। तुम यह भी बता रहे हो कि तुम्हारी भावनाओं का कोई महत्व नहीं। और जब तुम खुद को इतना सस्ता बना देते हो, तो सामने वाला भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगता है। यह कोई असाधारण बात नहीं, यह एक साधारण मानवीय प्रवृत्ति है। इंसान उसी चीज को कीमती समझता है जिसे पाने के लिए उसे प्रयास करना पड़े। जो बिना मांगे मिल जाए, उसकी कद्र अक्सर नहीं होती। और तुमने खुद को इतना आसान बना दिया है कि अब तुम्हें पाने के लिए किसी को कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। अब उस बड़े भ्रम की बात करते हैं जिसमें आज की पूरी पीढ़ी फंसी हुई है। यह भ्रम है कि अगर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, ज्यादा बात करूंगा, ज्यादा उपलब्ध रहूंगा, तो सामने वाला मुझे ज्यादा प्यार करेगा। यह सच नहीं है। सच इसका उल्टा है। जितना तुम खुद को उपलब्ध रखते हो, उतना ही सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है।
जितना तुम ध्यान देते हो उतना ही तुम्हारा ध्यान उसके लिए सामान्य हो जाता है। जितना तुम बात करते हो उतनी ही तुम्हारी बातें उसके लिए शोर बन जाती हैं। ये बात समझने लायक है। इंसान का मन इसी तरह काम करता है। जो चीज उसे आसानी से मिल जाती है वो उसे अनमोल नहीं मानता। जो हर वक्त उपलब्ध रहती है उसे ढूंढने की जरूरत महसूस नहीं होती। और जो इंसान कभी ना नहीं कहता वो धीरे धीरे खास नहीं रह जाता। तुम एक आदत बन जाते हो और आदतों की कोई खास कीमत नहीं होती। जैसे सुबह की चाय हर दिन मिलती है इसलिए उसमें कोई खास खुशी नहीं होती, लेकिन एक दिन न मिले तो हल्की सी बेचैनी जरूर होती है। बस उतनी ही अहमियत रह जाती है। तुम किसी की जिंदगी में वही चाय बन गए हो। मिल जाओ तो खास खुशी नहीं, और न मिलो तो बस थोड़ी सी कमी महसूस हो। क्या तुम सच में यही बनना चाहते थे? क्या इसी के लिए तुमने रातें जागकर काटी हैं? क्या इसी के लिए तुमने अपना समय और अपनी भावनाएं इतनी आसानी से दे दी? नहीं, तुम ये नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे कि कोई तुम्हें खास समझे, लेकिन तुमने खुद को खास रखा ही नहीं। तुमने खुद को इतना आम बना दिया कि अब तुम भीड़ का हिस्सा बन गए हो। एक जरूरी बात याद रखो, खास बने रहने के लिए थोड़ा दूर रहना पड़ता है। हर वक्त सामने रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी नजर ना आना भी जरूरी होता है। अपनी एक अलग दुनिया होना, अपनी एक अलग पहचान होना, यही तुम्हें खास बनाता है। जब तुम्हारी अपनी पहचान होती है तो लोग तुम्हें ढूंढते हैं। जब तुम्हारी अपनी दुनिया होती है तो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। जब तुम हर वक्त उपलब्ध नहीं होते तो लोग तुम्हारे समय की कद्र करते हैं। लेकिन तुमने यह सब उल्टा कर दिया। तुमने अपनी दुनिया किसी और के हवाले कर दी। अपनी पहचान उसकी नजरों में ढूंढने लगे। तुम हर वक्त उसके इशारे का इंतजार करते रहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब इंसानी मन की एक और गहरी सच्चाई समझो। इंसान स्वभाव से शिकारी है। उससे वही चीज आकर्षित करती है जो आसानी से नहीं मिलती, जो उसे चुनौती दे, जिसे पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़े, जो उसे उसकी अपनी कीमत का एहसास कराए, वही उसके लिए कीमती बनती है। इसे एक सरल उदाहरण से समझो। अगर तुम्हें सोना सड़क पर पड़ा मिल जाए तो क्या तुम उसकी उतनी ही कद्र करोगे जितनी उस सोने की जिसे निकालने में मेहनत लगी हो? नहीं। अगर कोई किताब तुम्हें बिना कोशिश के मिल जाए तो क्या तुम उसे उतनी ही लगन से पढ़ोगे जितनी उस किताब को जिसे तुमने महीनों ढूंढा हो? नहीं। अगर कोई जगह तुम्हें आसानी से मिल जाए तो क्या तुम वहां जाने के लिए उतने ही उत्साहित रहोगे जितने उस जगह के लिए रहते हो जहां पहुंचना मुश्किल हो? नहीं। यही मानव मन की सच्चाई है। उसे चुनौती चाहिए, तलाश चाहिए, और थोड़ी अनिश्चितता भी। जब सब कुछ तय हो जाता है, जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है और सामने वाले को यह यकीन हो जाता है कि ये इंसान कहीं नहीं जाएगा, तो उसकी रुचि धीरे धीरे कम होने लगती है। यह कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इंसानी स्वभाव है। और तुमने अनजाने में अपने साथ यही किया है। तुमने उसे यह भरोसा दिला दिया है कि तुम हमेशा यहीं रहोगे, चाहे वो तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे। और यही भरोसा धीरे धीरे उसकी रुचि खत्म कर देता है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कद्र करे तो तुम्हें उसकी यह निश्चितता तोड़नी होगी। तुम्हें अपनी एक अलग दुनिया बनानी होगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त होना होगा कि सामने वाला सोचे, ये इंसान मेरे बिना भी खुश है, तो फिर मुझे इसकी जरूरत क्यों है? और जैसे ही उसके मन में यह सवाल उठेगा वो तुम्हारी ओर बढ़ेगा। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई अक्सर ऐसी ही होती है। प्यार में दूरी भी जरूरी है, थोड़ी अनुपस्थिति भी जरूरी है, और सबसे जरूरी अपनी पहचान को बनाए रखना। जो प्यार तुम्हें तुम्हारी पहचान से दूर कर दे वो प्यार नहीं है। जो प्यार तुम्हें तुम्हारी दुनिया से काट दे वो प्यार नहीं है। जो प्यार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से भटका दे वो प्यार नहीं है। सच्चा प्यार वो है जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बेहतर रूप में लाए, जो तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे जैसा ही रहने दे बल्कि और बेहतर बना दे। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपनी पहचान, अपनी दुनिया और अपनी प्राथमिकताओं को संभाल कर रखो। अब एक महान और प्रेरणादायक उदाहरण की बात करते हैं।
गुरु गोविंद सिंह जी की जिंदगी हमें एक ऐसी सीख देती है जिसे हर इंसान को समझना चाहिए। गुरु जी ने अपनी पूरी जिंदगी में असीम त्याग किया। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी आंखों के सामने अपने दोनों बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह को युद्ध में शहीद होते देखा। उनके छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उनकी माता गुजरी जी ने भी उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। एक ही दिन, एक ही समय में उन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। और जब उन्हें यह समाचार मिला तो क्या उन्होंने विलाप किया? क्या उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया? क्या वे टूट गए? नहीं, उन्होंने एक तीर उठाया, उसे जमीन में गाड़ा और कहा, इन बच्चों की कुर्बानी से एक महान धर्म की नींव और मजबूत हुई है। ये कितना विशाल हृदय है, ये कितना ऊंचा दृष्टिकोण है, ये कैसी आत्मा है जो इतना कुछ खोकर भी अड़िग खड़ी रहती है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य है समझ। उन्होंने यह सत्य जान लिया था कि जो वास्तव में हमारा है वह कभी छिनता नहीं, और जो हमारा नहीं है उसे पकड़कर रखने की कोशिश करना मूर्खता है। उन्होंने मोह और वैराग्य का वह संतुलन सीख लिया था जो बहुत कम लोगों को हासिल होता है। मोह का अर्थ है किसी चीज या किसी इंसान को इतना कसकर पकड़ लेना कि उसके बिना जीवन असंभव लगने लगे। वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि तुम सबसे दूर भाग जाओ। वैराग्य का सच्चा अर्थ है सब कुछ अपने पास रखते हुए भी किसी एक चीज में इतना न खो जाना कि तुम खुद को ही भूल जाओ। गुरुजी ने हमें सिखाया कि प्रेम करो, पूरे दिल से करो, लेकिन इतना मत बंधो कि अपनी आत्मा ही खो दो। अपने बच्चों से उन्हें अगाध प्रेम था, अपने पिता के प्रति असीम सम्मान था, अपने सिखों के लिए गहरा स्नेह था, लेकिन किसी भी मोह ने उनकी आत्मा को कमजोर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि इंसान का मालिक नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम आजादी देता है, गहरा संबंध दोनों तरफ से बहता है, और जो रिश्ता एक तरफा हो वह देर सवेर टूट ही जाता है। अब इस शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारो। तुम एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता। तुम एक ऐसे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हो जो शायद पहले ही खत्म हो चुका है। तुम एक ऐसे इंसान को अपना बनाना चाहते हो जो शायद कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर गुरु गोविंद सिंह जी अपना पूरा परिवार खोकर भी अपनी आत्मा को बचाए रख सके, तो तुम एक ऐसे इंसान के लिए अपनी आत्मा क्यों खो रहे हो जो तुम्हारी परवाह तक नहीं करता? इस बात पर सोचो, बहुत गहराई से सोचो। जो इंसान सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें ढूंढेगा। जो सच में तुम्हारी परवाह करेगा वह तुम्हारी अनुपस्थिति को महसूस करेगा। जो सच में तुम्हें प्रेम करेगा वह तुम्हें यूं खोने नहीं देगा। और जो तुम्हें इस लायक नहीं समझता कि तुम्हें ढूंढे, तुम्हारी परवाह करे, तुम्हें संभाले, उसके पीछे भागना अपने आप से सबसे बड़ा धोखा है। ये एक गहरी सच्चाई है जिसे हम जबरदस्ती पकड़ कर रखते हैं। वो वास्तव में हमारा होता ही नहीं, क्योंकि जो सच में हमारा होता है उसे पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ठहरता है। एक पक्षी का उदाहरण लो। अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो वो छटपटाएगा, उड़ने की कोशिश करेगा और हर हाल में तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम उसे आजाद छोड़ दो और वो फिर भी तुम्हारे पास लौट आए, तब समझो वो सच में तुम्हारा है। इंसानी रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जिसे तुम बांध कर रखते हो वो एक दिन छूट ही जाता है, लेकिन जिसे तुम आजाद छोड़ते हो और वो फिर भी तुम्हारे साथ रहता है, वही सच्चा होता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी पकड़ ढीली करो। अब समय है छोड़ने का। अब समय है खुद को वापस पाने का। यह प्रक्रिया आसान नहीं होगी। शुरुआत में दर्द होगा। मन बार बार कहेगा एक बार और मैसेज कर लूं, एक बार और कॉल कर लूं, एक बार देख लूं कि उसने स्टेटस देखा या नहीं। लेकिन हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए तो गुरुजी की शिक्षा याद करना। अगर वो अपना सब कुछ खोकर भी मजबूत रह सके तो तुम एक ऐसे इंसान के लिए कमजोर क्यों बनो जो तुम्हारी कद्र भी नहीं करता। अपने आप से एक वादा करो कि आज के बाद तुम अपनी कीमत किसी और की नजरों में नहीं ढूंढोगे, कि आज के बाद तुम किसी के जवाब का इंतजार करके अपना दिन बर्बाद नहीं करोगे।
कि आज के बाद तुम अपनी खुशी को किसी और के मूड पर निर्भर नहीं रखोगे। ये वादा अपने आप से करो, क्योंकि सबसे पहला रिश्ता तुम्हारा खुद से ही है। अब एक और जरूरी बात समझो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें किसने बनाया? तुम्हें यह जीवन, यह शरीर, यह मन, यह आत्मा किसने दी? तुम एक अनमोल रचना हो। तुम्हारे भीतर एक पूरा ब्रह्मांड है। तुम्हारे विचारों में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। तुम्हारी भावनाओं में वो गहराई है जो समुद्र को भी छोटा कर दे। तुम्हारे सपनों में वो ऊंचाई है जो आसमान को छू सके। और फिर भी तुम खुद को एक ऐसे इंसान के हवाले कर रहे हो जो तुम्हारी कद्र तक नहीं करता। यह अपने साथ अन्याय है। यह उस शक्ति का अपमान है जिसने तुम्हें बनाया। जब तुम खुद को इतना सस्ता बना देते हो तो तुम सिर्फ अपना नहीं, उस सृष्टि का भी अपमान करते हो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि तुम इस दुनिया में सांस ले सको। अब समय है अपनी कीमत पहचानने का, अपनी शक्ति को स्वीकार करने का, और यह मानने का कि तुम जैसे भी हो इस दुनिया के लिए जरूरी हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अनमोल नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाला तुम्हें पहचानने की क्षमता नहीं रखता। हीरा अगर किसी अनजान या अनपढ़ के हाथ लग जाए तो वह उसे कांच समझ सकता है। इसमें हीरे की कोई गलती नहीं होती, उसकी कीमत तब भी उतनी ही रहती है। तुम हीरा हो। अगर कोई तुम्हें कांच समझ रहा है तो ये उसकी समझ की कमी है, तुम्हारी नहीं। अब ये तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम ऐसे ही किसी गलत हाथ में रहकर अपनी चमक खो दोगे या खुद को वहां रखोगे जहां तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाए? अब बात करते हैं उस बदलाव की जो तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना है। पहली बात, फोन से दूरी बनाना सीखो। हर 2 मिनट में उसे चेक करना बंद करो। अगर कोई मैसेज आया है तो वह वहीं रहेगा। तुम्हारे तुरंत जवाब देने से कुछ खास नहीं बदलेगा, लेकिन हर बार तुरंत जवाब न देने से बहुत कुछ बदल सकता है। जब तुम तुरंत जवाब नहीं देते तो सामने वाला सोचता है, वह तुम्हारे बारे में अंदाजा लगाता है, तुम्हें समझने की कोशिश करता है। और सोचना दिल तक पहुंचने का पहला कदम होता है। तुम्हें सोचना दिल अंदाजा लगाता है। जब तुम हर वक्त उपलब्ध रहते हो तो सामने वाले को तुम्हारे बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। दूसरी बात, अपनी जिंदगी को समृद्ध बनाओ। कोई नया शौक अपनाओ, नई भाषा सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, कोई हुनर विकसित करो, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपनी आत्मा का भी। जब तुम्हारी जिंदगी अपने आप में भरपूर होने लगती है तो एक इंसान के बारे में लगातार सोचने की जगह अपने आप कम हो जाती है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तीसरी बात, अपने परिवार और सच्चे दोस्तों को समय दो। वे लोग जो तुम्हें बिना शर्त चाहते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हें सच में समझते हैं, वे तुम्हारे समय के हकदार हैं। तुम एक ऐसे इंसान के लिए इतने लोगों को नजरअंदाज कर रहे हो जो तुम्हारी कद्र भी नहीं करता। यही सबसे बड़ी भूल है। चौथी बात, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो। तुम्हारा कोई सपना है, कोई मंजिल है, उसे फिर से याद करो, उसी दिशा में वापस चलना शुरू करो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। वही ऊर्जा तुम्हें चमक देती है और चमकते हुए लोगों की ओर दुनिया खुद खींचती चली आती है। पांचवी बात, खुद से प्यार करना सीखो। यह सुनने में आसान लगता है लेकिन असल में सबसे कठिन होता है। खुद से प्यार करने का मतलब है अपनी जरूरतों को समझना, अपनी सीमाओं का सम्मान करना, अपनी भावनाओं को महत्व देना और अपने फैसलों पर भरोसा रखना। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, पीछे हटना कमजोरी नहीं है, दूर जाना हार नहीं है, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है। यही आत्मसम्मान की शुरुआत है। जो इंसान खुद का सम्मान नहीं करता वह किसी और से सम्मान की उम्मीद भी नहीं कर सकता। जो अपनी कीमत नहीं जानता उसे दुनिया भी कोई कीमत नहीं देती। और याद रखो, जब तुम खुद से प्यार करने लगते हो, अपनी अहमियत पहचान लेते हो और अपनी कीमत पर डटकर खड़े हो जाते हो, तभी असली बदलाव शुरू होता है। वो लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे वापस आएंगे, जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे ध्यान देने लगेंगे, जो तुम्हें भूल गए थे तुम्हें याद करेंगे। क्यों?
क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। तुम बदल चुके हो और बदलाव आकर्षित करता है। मजबूत इंसान आकर्षक होता है, आत्मनिर्भर इंसान आकर्षक होता है। लेकिन यहां एक बात सबसे जरूरी है, जब वो लोग वापस आए तो बहुत सोच समझकर फैसला लेना। हर लौटकर आने वाला इंसान तुम्हारे जीवन में जगह पाने के लायक नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे मजबूत बनने के बाद वापस आता है तो यह समझो कि उसे तुम्हारी अहमियत तब महसूस हुई जब उसे तुम्हें खोने का डर लगा। अब सवाल यह है, क्या तुम ऐसे इंसान को दोबारा मौका दोगे? यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन यह निर्णय जागरूक होकर लेना, भावनाओं के बहाव में बहकर नहीं। अब एक आखिरी और गहरी बात, इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो तुम्हारी सच्ची कद्र करेगा, जो तुम्हें बिना शर्त अपनाएगा, जो तुम्हें देखकर खुश होगा, तुम्हें सुनकर मुस्कुराएगा और तुम्हारे साथ रहकर जीवन जीना सीखेगा। लेकिन वो इंसान तुम्हें तब नहीं मिलेगा जब तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो। वो तुम्हारे पास तब आएगा जब तुम अपनी जगह पर मजबूती से खड़े होगे, अपनी दुनिया में स्थापित, अपने आप में संपूर्ण। यह प्रकृति का नियम है। खाली बर्तन में कोई पानी नहीं भर सकता जब तक तुम खुद उसे भरने की शुरुआत न करो। अभी तुम एक ऐसे बर्तन की तरह हो जो खाली है और किसी और के पानी का इंतजार कर रहा है, लेकिन वह पानी बाहर से नहीं आएगा, तुम्हें अपने भीतर से ही उसे भरना होगा। और जब तुम भर जाओगे, जब तुम्हारी अपनी प्यास शांत हो जाएगी, तब कोई तुम्हारे साथ अपना बर्तन मिलाना चाहेगा। यही सच्चा प्यार है। दो भरे हुए लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को पूरा करते हैं। दो खाली लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को और खाली कर देते हैं। तुम्हें खुद को भरना है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और ये तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुरानी जिंदगी, वही इंतजार, वही बेचैनी, वही अनदेखा किया जाना, वही खालीपन, धीरे धीरे खुद को खो देना और एक दिन यह एहसास होना कि तुमने अपने जीवन के सबसे कीमती साल एक ऐसे इंसान पर लगा दिए जिसने तुम्हारी कद्र तक नहीं की। दूसरा रास्ता, आज से एक नया जीवन, आज से अपनी कीमत पहचानना, खुद को प्राथमिकता देना, अपनी दुनिया बनाना और अपनी चमक वापस पाना। धीरे धीरे मजबूत होना, धीरे धीरे आजाद होना और एक दिन यह महसूस करना कि तुम्हें उस इंसान की कभी जरूरत ही नहीं थी जिसके पीछे तुम भाग रहे थे। फैसला तुम्हारा है। लेकिन याद रखो, पहला रास्ता हर दिन थोड़ा और दर्द देगा, जबकि दूसरा रास्ता शुरुआत में दर्द देगा पर हर दिन थोड़ा और सुकून और खुशी लाएगा। अब तुम्हें तय करना है, थोड़े समय का दर्द सहना है या पूरी जिंदगी का। एक बार फिर उन सवालों पर लौटो जो शुरुआत में पूछे गए थे। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम अपनी जिंदगी के कितने घंटे एक मैसेज के लिए खो चुके हो? तुमने आखिरी बार खुद को कब सच में महसूस किया था? अब अपने अंदर झांको और अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम सच में खुश हो? क्या ये वही जिंदगी है जिसकी तुमने कल्पना की थी? क्या यही तुम्हारा उद्देश्य था? अगर जवाब नहीं है तो अब बदलाव का समय है। यह बदलाव बाहर से नहीं आएगा। कोई जादुई इंसान तुम्हारी जिंदगी ठीक नहीं करेगा, कोई मंत्र सब कुछ नहीं बदल देगा। यह बदलाव तुम्हारे भीतर से आएगा और इसकी शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। आज से एक वादा करो, तुम बार बार फोन चेक नहीं करोगे, किसी के जवाब का इंतजार करके अपना समय बर्बाद नहीं करोगे और अपना समय उन चीजों में लगाओगे जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं। तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने सपनों को प्राथमिकता दोगे और अपनी कीमत पहचान कर खुद को कभी कम नहीं आंकोगे। यह सिर्फ एक वादा नहीं है, यह तुम्हारे पुनर्जन्म की शुरुआत है। शुरुआत में यह रास्ता कठिन लगेगा और तुम्हारा मन तुम्हें बार बार बहकाने की कोशिश करेगा, बस एक बार और फोन देख लो, बस एक बार और मैसेज कर दो। लेकिन याद रखना, वह एक बार कभी आखिरी नहीं होता, वही तुम्हें फिर से उसी जगह खींच ले जाता है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, खुद से कहो, मैं अपनी आत्मा का रक्षक हूं, मैं अपनी कीमत जानता हूं और मैं किसी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए नहीं बना हूं। धीरे धीरे यही शब्द तुम्हारे भीतर ताकत बनेंगे और एक दिन तुम पाओगे कि तुम उस पुरानी बेचैनी, चाहत और लाचारी से बहुत आगे निकल चुके हो। उस दिन तुम सच में आजाद होगे।
अब एक बहुत अहम बात समझो, जब तुम खुद को इस रास्ते पर ले जाओगे, खुद से जुड़ोगे और अपनी पहचान को मजबूत कर लोगे, तब एक बदलाव होगा जो जादू जैसा लगेगा। जो कुछ तुम बाहर ढूंढ रहे थे वह धीरे धीरे तुम्हारी तरफ आने लगेगा। वह सम्मान जिसकी तुम्हें चाह थी तुम्हें मिलने लगेगा। वह प्यार जिसकी तुम तलाश कर रहे थे तुम्हारे जीवन में आएगा। और वह खुशी जिसके लिए तुम भटक रहे थे तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएगी। क्योंकि दुनिया का एक सीधा नियम है, तुम अपने अंदर जो रखते हो वही तुम्हारी ओर आकर्षित होता है। अगर तुम भीतर से खाली हो तो तुम्हें खाली लोग मिलेंगे। अगर तुम भीतर से भरे हो तो तुम्हें संपूर्ण लोग मिलेंगे। इसलिए पहले खुद को भरना जरूरी है, बाकी सब अपने आप जुड़ता चला जाता है। यह बात हमेशा याद रखना, तुम अनमोल हो। तुम्हारी अहमियत किसी के मैसेज पर निर्भर नहीं करती, तुम्हारी कीमत किसी के ध्यान पर नहीं टिकती, और तुम्हारी खुशी किसी के होने या न होने से तय नहीं होती। तुम अपने आप में पूरे हो, अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हें पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। हां, किसी का साथ तुम्हारी खुशी बढ़ा सकता है, पर तुम्हारी पूर्णता तुम्हारी अपनी है। इस सच्चाई को अपने भीतर गहराई से बैठा लो। अब आखिरी बात, आज अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दो। आज फोन एक तरफ रखो, गहरी सांस लो और खुद को देखो। आज से अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। किसी और की प्रतिक्रिया का इंतजार करना नहीं। ये मत सोचो कि वो क्या करेगा, क्या सोचेगा या क्या कहेगा। ये सोचो कि तुम क्या करोगे। और याद रखो, सच्चे रिश्ते ढूंढने से नहीं मिलते, वे अपने समय पर मिलते हैं। सच्चा प्यार भागता नहीं, वह अपनी जगह पर आता है। सच्ची खुशी मांगने से नहीं मिलती, वह भीतर से उभरती है। तुम बस अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हो जाओ, अपनी पहचान में, अपनी दुनिया में, अपनी चमक में। फिर देखना जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा। दिखने की कोशिश छोड़ो, खुद बनना शुरू करो। जब तक तुम दिखने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम सच में दिखाई नहीं दोगे। लेकिन जिस दिन तुम खुद में स्थिर हो जाओगे उसी दिन दुनिया तुम्हें देखेगी। यही सच है, यही रास्ता है, यही जीवन है। अब उठो, आज से, अभी से, इसी पल से खुद को वापस पाने की शुरुआत करो। क्योंकि तुम्हारी असली कीमत वही है जो तुम खुद को देते हो। जो तुम खुद को नहीं देते वह दुनिया भी तुम्हें नहीं दे सकती। खुद को पूरी तरह अपनाओ और देखो दुनिया कैसे तुम्हारी ओर बदलने लगती है। यह कोई कहानी नहीं, कोई सपना नहीं, यह जीवन का सीधा सच है। दिखना छोड़ो, वो तुम्हें ढूंढेगा और जो तुम्हें सच में ढूंढेगा वही तुम्हारा होगा। बाकी सब सिर्फ आदत थी, प्यार नहीं।